Hello बच्चों, let's read this question. So this question says state White-Savart law. Use it to find the magnetic field at a distance x from the center of a circular current carrying wire of radius r and carrying current I. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर White-Savart law। क्या लिख सकते हैं आपका White-Savart law से आप क्या लिखेंगे। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों White-Savart लॉ क्या बताती है। White-Savart लॉ आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में हेल्प करती है ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट। ओके, अगर आपके पास देखिए कोई इस तरह का कोई भी किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का कोई एलिमेंट है, ओके, इसके कारण आपको पी पॉइंट पर क्या करना है, इस पर आपका करंट कैरी कर रहा है आई। ओके, पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए, इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए जिसकी लेंथ की आपकी डीएल हो जाएगी, जिसको हम डीएल वेक्टर बोल देते हैं। ओके, इस पॉइंट पर आपको पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आपके किसके इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर आर, स्मॉल आर के इक्वल है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका आप लिख सकते हैं, देखिए डीपी वेक्टर को आप लिख सकते हैं नी नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स ऑफ अवर आई वेक्टर, आई इसमें करंट फ्लो कर रही है, डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ अवर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, तो ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जाएगा ड्यू टू द स्मॉल कैरिंग करंट एलिमेंट डीएल, डीएल के कारण। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब देखिए बच्चों आपको क्या बताना है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द White-Savart लॉ। ये तो आपकी White-Savart लॉ की डेफिनेशन होगी। अब आपसे पूछा गया कि यूज इट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस आर एंड रेडियस आई एंड करंट आई। ओके, अब देखिए बच्चों आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, ये आपकी कोई करंट कैरिंग लूप मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ओके, ये आपकी कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। ओके, ये कोई सर्कुलर लूप है और ये आपका देखिए जो डॉटेड वाला पोर्शन है इसको हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए करंट कैरिंग लूप के कारण आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, दिस इज अवर करंट कैरिंग लूप। ये जो आपका डॉटेड लाइन है ये आपकी क्या है, बिहाइंड द स्क्रीन, यानी कि आपसे अवे है, और जो आपका डैश लाइन है प्रॉपर ये आपकी तरफ है। ओके, इसके कारण हमें एक किसी एक पॉइंट पर, पी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों हमसे क्या बोला है जिसने, और क्वेश्चन में क्या हिंट किया है, एट ए डिस्टेंस एक्स, ये जो डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको एक्स गिवन कर रखी है। आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, इस रिंग की रेडियस आपको आर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, और इसमें आपकी देखिए आई करंट फ्लो कर रही है, यानी कि आई करंट आपकी इस तरीके से क्या कर रही है, इसमें से फ्लो कर रही है। आपको पी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने डीएल स्मॉल एलिमेंट ले लिया। इसकी डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल, वो क्या होगी आपकी डीएल की डायरेक्शन होगी। ओके, अब मैं देखिए इसमें एक एन नंबर ऑफ टर्न्स भी एज्यूम कर लेता हूँ, एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, एन को मैंने क्या लिख लिया आपका टर्न्स। ओके, क्या लिख लिया आपका, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल्स में आपके सिंगल टर्न होगा तो हम एक एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अगर और ज्यादा टर्न्स होंगे तो हम एन लिख लेते हैं। ओके, हम इन जनरल रिजल्ट यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। ओके, अब देखिए बच्चों पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पी पॉइंट की देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से देखिए हम पहले हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। White-Savart लॉ से क्या हमारे देखिए एक हमें स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो डीएल के कारण हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, डीबी वेक्टर को हम लिख सकते हैं, देखिए नी नॉट आई इज द करंट फ्लोइंग, नी नॉट आई 4 पाई इंटू क्या हो जाता है आपका डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, लिख लीजिए डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में है, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ये देखिए एक एक आपके क्या है, ये सर्कुलर प्लेन है। ओके, ये आपका जो सर्कुलर प्लेन है, ओके, इस पर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लीजिए टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ करंट आ रहा है, ऊपर की तरफ से देखें तो करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। ओके, अब आप डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। आर वेक्टर क्या होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ओके, डीएल वेक्टर देखिए मतलब टुवर्ड्स यू आउट ऑफ द स्क्रीन है, आर वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे तो डीएल क्रॉस आर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो पी पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में आ रही होगी, डीवी, डीवी की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से आई है। ओके, डीएल इस तरफ अपने फिंगर से लिख लीजिए और कर्ल कीजिए उसे टुवर्ड्स आर, सो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है आपका, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से देखिए डीएल क्रॉस आर को लिख सकते हैं, जस्ट क्या लिख सकते हैं, डीएल इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो डीएल इंटू आर हम जस्ट सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों ये यहाँ पर से आपका इतना आ गया। सिमिलरली देखिए आप एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर भी ले लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए आपकी करंट किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, करंट आपकी इनटू द स्क्रीन फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्रॉस है, क्रॉस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण हमें इस पॉइंट पी पर क्या करना है, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण हमें इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों मैं इसका ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करेंगे, तो डीएल क्रॉस आर ये देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन रहेगी किसकी, डीवी की डायरेक्शन रहेगी। और ये एंगल मान लीजिए आप कितना थीटा एंगल है, एंड दिस एंगल इज अगेन इक्वल टू थीटा, ये थीटा थीटा हो जाएगा। आपको पता है डीएल क्रॉस आर के बीच में ये एंगल 90 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर से इसको सॉल्व करते हैं। तो नी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं हम, डीएल लिख सकते हैं। तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, डीएल आर डिवाइड बाय आर क्यूब से आपका जस्ट नीचे क्या बचेगा, आपका आर स्क्वायर वाली टर्म में आपकी सर्वाइव करेगी। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की देखिए दो कंपोनेंट आ गए, डीवी जो आपका आएगा, डीवी के देखिए यहाँ से दो कंपोनेंट आएंगे। ओके, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग है, और एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस का अलॉन्ग आएगा। सिमिलरली इस वाले डीबी के कारण भी एक कंपोनेंट आपका एक्स के अलॉन्ग आएगा, एक कंपोनेंट आपका वाई का अलॉन्ग आएगा। ओके, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा। ओके, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका डीवी का cos थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा आपका डीवी का sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी ये कंपोनेंट डीवी cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये डीवी sin थीटा। ओके, तो देखिए बच्चों, डीवी cos थीटा और डीवी cos थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ओके, कौन सा टर्म सर्वाइव कर रहा है, आपका डीवी sin थीटा सर्वाइव कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से। ओके, बी का अगर हम नेट यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी की हेल्प से यहाँ पर इसको फाइंड आउट करें, तो देखिए ये हो गया आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 पाई, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट होगी, टाइम्स हो जाएगा आपका डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, आपने देखिए डीवी डीवी का इंटीग्रेशन कर लिया, तो आप इसको 2 टाइम्स डीवी कर लीजिए। ओके, एक देखिए डीवी का इस वाला कंपोनेंट क्या आएगा, डीवी साइन थीटा, और इस डीवी के कारण जो कंपोनेंट आएगा वो भी कितना आएगा, डीवी साइन थीटा। तो उसका आप 2 टाइम्स कर लीजिए, या फिर आप लिमिट क्या कर लीजिए, देखिए डीएल को लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो से हम एल लिख लेंगे, तो आपका पूरा सर्कल के लिए क्या कर लेगा, आपका इंक्लूड कर लेगा। ओके, पूरे सर्कल को क्या कर लेगा, आपका इंक्लूड कर लेगा। ओके, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर से आपका इतना क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ से हम पहले से देखिए आपका बी की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है, तो हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ओके, डीएल डीएल देखिए आपका डीएल कितना हो जाएगा, डीएल देखिए आपका डीएल डीएल अगर हम ऐसे स्मॉल डीएल डीएल को कैलकुलेट करते रहे तो आपका पूरा सर्कल को क्या कर लेंगे, आपका कवर कर लेंगे, और सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। सरकमफेरेंस कितना होगा, देखिए आर रेडियस है, तो 2 पाई आर के इक्वल होगा। ओके, तो आप इसको क्या लिख लीजिए, देखिए डीएल को हम डीएल को क्या कर लेते हैं, हमसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आपका डीएल कितना हो जाएगा, आपका 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपका एन से क्या करेंगे, आपके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इनटू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा कहाँ से हम लिख सकते हैं, साइन थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि आपका आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ओके, और आर स्क्वायर पहले से था, तो आपका आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ गई, आपकी एक्स एक्सिस के अलावा आ गई। ओके, तो देखिए बच्चों, आप यहाँ से इसको आप ये बी वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका बी वेक्टर यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए इस 2 पाई से आप इस टर्म को कैंसिल कर लीजिए, आपका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 और इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब को लिख सकते हैं, देखिए आर को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ओके, आपको आर क्यूब फाइंड आउट करनी है, तो आपका 3/2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं उसको। स्मॉल आर की वैल्यू देखिए क्या हो जाती है, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से हो जाती है आपकी आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और 3 टाइम्स कर लिया तो उसको 3/2 हो जाएगी। ओके, तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो हम इसको देखिए एक और बार सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो जो आपका नी नॉट आई आर स्क्वायर टाइम्स एन, एन आपका इधर ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आपके 3/2। ओके, और ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या जाएगा आपके यहाँ से, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके यहाँ से इतना आ जाएगा। ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, न्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला, यहाँ पर एन क्या आपका, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, so दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स। ओके, एट ए डिस्टेंस एक्स पर फाइंड आउट करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.